हमारे यहाँ थाने में हमको जबरदस्ती दौड़ा के पकड़ाया गया, रुक जाओ, मैं रुक गया और लेके आए सत्येंद्र भाई पटेल एसआई थे, प्रियंका सिंह एसओ थी और तोमर सिंह सिपाही थे। इन तीनों ने मिल करके जबरदस्ती हमको बोला ये अंगूठा दो और साइन दो, और मैं जब जाता हूं तो हमको वही बैठा करके 151 में हमारा ही चालान कर दिया जाता है। ये कहते हैं कि जब किसी का विकास होता है तो सबको खुशी होती है, लेकिन ये जो बात है वो पहले के समय में सही होती थी, अब तो ये 1% भी सही नहीं होती, क्योंकि अगर आज के समय में अपने आसपास के लोग अगर विकास करते हैं या उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं तो अगल बगल और अपने रिश्तेदारों को ही ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, जिससे वो सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि ये लोग परेशान हो जाएं, ये लोग आगे ना बढ़े। नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। आज मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक महिला खड़ी है जो यहाँ एसपी सर को एप्लीकेशन देने आई थी, जो कि पवारा थाना के अंतर्गत एक गांव है, वहां से ये लोग आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि आबादी की जमीन थी, कुछ उसका मैटर था जो कि अभी इनसे बात करने पे पता चलेगा, लेकिन एफआईआर ये भी ऐसा शब्द हो गया है जैसे आम हो गया है। कोई भी व्यक्ति जाता है एफआईआर दर्ज हो जाती है, गिरफ्तारी होती ही नहीं है। जब कोई पीड़ित गिरफ्तारी के लिए बोलता है तो थाने से आएगा कि भैया तुम मुखबिरी करो। अब पीड़ित भी है, खुद भी मुखबिरी करे तो ऐसे कैसे चलेगा? तब आप लोग क्या करेंगे और क्या पूरा मामला है? वो लोग यहाँ किस लिए आए थे, कहाँ तक सुनवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है? आइए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि कहाँ तक उनकी सुनवाई हुई है। जी चाचा, अपना जी, हमारा नाम गणेश श्री राम दुबे है। मैं पवारा का निवासी हूँ, थाना पवारा, तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर। जी, हमारे यहाँ पारिवारिक बंटवारा 2015 में बहुत पहले अरसे पिता दादाओं में हो चुका है, जिसका पिलर बना है। हमने एसडीएम के यहाँ गए, जिसमें हमारे यहाँ एसओ आए और उन्होंने बोला ये कब का मामला है? ये 2015-16 का मामला था, जिसमें उन्होंने बोला कुछ छोड़ दीजिए। हम उनके छोड़ने के बाद भी हमारा निर्माण जो है बाउंड्री वाल कराया गया, चारों तरफ हमने बाउंड्री बनवाया और बाउंड्री आज भी वहाँ पे 15 साल वो लोग सब भी मानते हैं। हमारे यहाँ सीओ साहब गए, एसओ साहब गए, सब लोगों ने गया, बोला यहाँ का कोई विवाद नहीं है। लेकिन महिला इतना मंजू दुबे करके है, उनके पति मंजू दुबे कौन है? अजय कुमार दुबे की धर्म पत्नी है। अनायास किसी को भी वो मार देती है, गादाला लेके कहीं भी तोड़ने लगती है। कुआं है, जबरदस्ती उसने कब्जा करके इतना झाड़ लगा दिया है और इतना बांस हमारे सामने गाड़ दिया है। प्रशासन आती है और चली जाती है। वो कहती है कि प्रशासन और लेखपाल और इन लोगों को तो मैंने जो है मुट्ठी में बंद किया है, खरीद लिया है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और सही बात है, हमारे यहाँ जब 112 हमारे बेटी हमारी पत्नी जब कॉल करती है तो सदैही चौराहा पवारा तक में आकर के वहीं पर 112 कॉल या एसओ या पुलिस आकर के लौट जाते हैं। हमारे यहाँ एसआई दो एसआई सत्येंद्र भाई पटेल आए, हम और हमारे बड़े भाई पिताजी का लड़का राजेश दुबे और हम दरवाजे पे बैठे थे, जिसमें हमारे प्रतिद्वंदी विपक्षी अजय कुमार दुबे ने आया और माँ बहन की गंदी गंदी गालियां एसओ के साहब के सामने दिया और एसओ साहब ने बोला आप चुप रहिए, आने दीजिए, आप थाने पे आइए। दूसरे दिन जब हमको थाने पे बुलाया गया। ये बताइए सर कि जैसे जब आपके सामने गाली दे रहे थे और जब एसओ साहब वहाँ खड़े थे तो उन्होंने कुछ कहा नहीं उन लोगों को? उन्होंने बोला कि शांत रहो, हम थाने में कल बुलाते हैं, वहाँ पूछेंगे, और कुछ भी नहीं कहा और चले गए। हम थाने पे जब गए तो अजय कुमार नहीं आए, आशीष दुबे नहीं आए, मंजू दुबे नहीं आए। सब हंसते हैं कि तुमको जहाँ जाना है, जो करना है, जाओ दौड़ो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, हमारा पहुंच बहुत बड़ी बड़ी है और आशीष दुबे को उनके जाने के बाद बुलाए, हमारे बाउंड्री वाल को। उनके घर में कोई सत्ता में है क्या? हाँ, उनके घर में नहीं, उनके पहचान वाले बड़े बड़े सत्ता में है। कोई कहते हैं विधायक उनके साथ में है, कोई कहता है उनके पास में सांसद उनके साथ में है। तो आपको ऐसी कोई जानकारी है कि कोई विधायक? अब जानकारी हम बताएं कैसे, क्योंकि हम एक बार मदद मांगने के लिए जब गए थे तो वहाँ बताए, अब हम राज्य सत्ता के नाते हम बताएंगे तो उल्टा हो जाए। उनके साथ में सब प्रधान है। हम जब यहाँ सीडीओ के पास आए तो बोले आपका प्रधान आपका खिलाफत कर रहा है, तो हम ऐसे कैसे नाम बताएं? प्रधान कौन है आपके यहाँ का? अब इस समय तो जायसवाल है और पूर्व प्रधान हमारे और थे। अब नाम ऐसे बताने पे लोग कहते हैं कि हम इससे डायरेक्ट दुश्मनी कर रहे हो। तो कहिए फिर हम कहाँ जाए न्याय? अब न्याय के लिए बोलते हैं कि आप दान में दे दो, आप चले जाओ, आपके लड़के बड़े एजुकेटेड हो गए हैं तो हमसे सब दान करवाते हैं। अब हम क्या क्या दान करें? दान करने के लिए कौन कहता है? दान करने के लिए तो स्वयं एक बार हमारे यहाँ के जो वहाँ के गांव के पड़ोसी हैं उन्होंने कहा और माननीय गए थे तो हमारे यहाँ थाने में हमको जबरदस्ती दौड़ा के पकड़ाया गया, रुक जाओ, मैं रुक गया और लेके आए सत्येंद्र भाई पटेल एसआई थे, प्रियंका सिंह एसओ थी और तोमर सिंह सिपाही थे। इन तीनों ने मिल करके जबरदस्ती हमको बोला ये अंगूठा दो और साइन दो और 1 फीट जमीन इनको दो, गांव के सम्मान की बात है। तो हमसे लिखाया गया, जिसका कंप्लेन मैं एसपी साहब को मैं दिया था और मेरा जाकर के यह कार्रवाई आज तक हुआ नहीं। और तोमर साहब वहाँ पे तहसील में मिले। गांव के सम्मान की बात कौन करता है? ये गांव के उनके जो प्रमुख हितैषी हैं, करीब करीब सभी लोग करते हैं और वो कहते हैं कि आते तो नहीं है लेकिन कर रहे हैं, कई बार भीड़ आया है, अगर कह दूं तो हमें दुश्मन मान बैठेंगे, इसलिए हम नहीं कह पा रहे हैं, कैसे कहें। तो गांव है, गांव में हमें भी रहना है, उन्हें भी रहना है, लेकिन ये समय है
और उसके बाद मैंने जाकर के यह प्रमुख शिकायत अपने दिव्य प्रकाश सिंह जी से किया। ये बताइए चाचा जी, जैसे ना कह के भी तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब हम तो नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, प्रशासन से कहा है, नाम के साथ लिख करके दिया है। दिव्य प्रकाश सिंह ने सारा डॉक्यूमेंट, हमारा ये बाउंड्री है 15 साल पहले की बनी हुई है, उन्होंने फोटो भी लिया है। एसआई ने उनसे पूछा है, विपक्षी ने भी माना है कि यह 15 साल पहले की बना हुआ है, पिलर है, और उसके अलावा भी जबरदस्ती रोका जा रहा है और वह गड्ढा हमारा तोड़ दिया। कल तो हमारी पत्नी और बेटी थी, उसको पाट रहे थे जबरदस्ती। न्यू की निर्माण वो 15 साल पहले पुराने की है, कागज भी है हमारे पास, जिसका प्रमाण है मेरे पास, एसडीएम का और आदेश है और कानून गो का आख्या है और नक्शा के साथ बना हुआ है, और हमें जबरदस्ती रोका जाता है जबकि हमारी बाउंड्री पुराना है। कुआं हमारा पैतृक है, गंदा किया है, डेली सांप निकलते हैं, लेकिन वह महिला इतनी बेखौफ है। घर परिवार में जब कोई नहीं रहता है तो गादाला लेकर के वो तोड़ने आती है, जिसका फोटो रंगीन चित्र के साथ थाना में दिया हूँ और डीएम साहब को दिया हूँ और एसपी साहब को दिया हूँ, लेकिन त्वरित कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है। कितने दिन हुआ आपको एप्लीकेशन वगैरह दिए? 3 तारीख को ही दिया हूँ, हमें तत्काल 2 तारीख को हमारा बाउंड्री तो गिराया गया है, मैं 3 तारीख को तत्काल हमारी पत्नी ने आकर के प्रार्थनी उषा दुबे ने दिया है। अच्छा, तो क्या फिर थाने से कोई गया? कोई भी राहत नहीं हुआ है, बुलाते हैं, बोलते हैं जाओ, विपक्षी आता नहीं, सब हंसते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, तो ये बताइए चाचा कि क्या आपको लग रहा है कि आज के समय पर प्रशासन कितना तेजी से काम कर रही है? प्रशासन को ऐसा लगता है कि हमको बुला रहे हैं, हमको सब काम करवा रहे हैं, और अगर हम कुछ कहूँ तो कहते हैं कि आप बड़े बड़े अधिकारी के पास जाके हमारी शिकायत कर रहे हैं, इसलिए दुबे जी आपका काम हम नहीं करेंगे, स्पष्ट बोलते हैं। ये हमारे यहाँ के सिपाही हैं, कई बार हमें बोल चुके, तोमर साहब, और एक यादव जी हैं वहाँ पे एसआई हैं, उन्होंने बोला कि वो जाकर के वहाँ पे उनकी बहुत सिफारिश करते हैं, जबकि हमारी पत्नी सोई थी रात को, चक्का मारे, ईंटा मारे दरवाजे में, 1 एनसीआर और 2 एफआईआर दर्ज है। और हम सीओ के यहाँ आए थे और अग्रिम सूचना दिए कि सीओ साहब हमारे यहाँ ये महिला जो है हम ये गलत आरोप में फंसा देगी, मैं आपके यहाँ हूँ, तो उन्होंने आदेशित किया। फिर भी प्रियंका सिंह ने वहाँ पे उनको विपक्षी को बुला करके एक गलत एफआईआर मेरे नाम दर्ज किया कि 3 बजे रात स्टार्टर को गणेश दुबे ने तोड़ दिया। मतलब हर तरीके से आपको ही फंसाया हाँ, जा रहा है। हमें गलत एफआईआर किया, जिसका मैंने आयुक्तालय उत्तर प्रदेश निदेशालय में जाकर के हमने अपने जहाँ पे थे वहाँ का मैं पंचनामा, मोबाइल नंबर और नाम दिया, फिर जाकर के हाई कोर्ट में मैं गुहार लाया तो एफआईआर का स्थगन आदेश हमको मिला। और फिर वह बोल रही है महिला कि आपको हम फिर गलत आरोप में आपको और आपके लड़की, आपको पत्नी को फंसा दूंगा और आपके 2 बच्चे जो बहुत आगे गए हैं उनको मैं मरवा दूंगा। यदि मेरे साथ ऐसा कोई कांड होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन व विपक्षी होगा, या हमारे पवारा पुलिस स्टेशन का दिव्येश तोमर और अन्य सिपाहीगण हमारे हल्के के होंगे, जो कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहे। आज आप यहाँ किससे मिलने आए थे? यहाँ हम आज आए थे माननीय डीएम साहब श्री दिनेश जी से, उन्होंने तुरंत बोला मैं आदेश करता हूँ, और माननीय एसपी साहब से हम मिलने आए हैं, अवगत कराए हमें 3 तारीख से मैं भटक रहा हूँ, मेरा एफआईआर पवारा में दर्ज नहीं हुआ। आपने ये जो आपको पवारा थाना से ये मिलता है कि अरे तुम जाके ऊपर अधिकारियों से मेरी कंप्लेन करते हो, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा, तो इस चीज की जानकारी आपने दी कि सर अगर थाने से मेरा काम हो जाए तो मुझे यहाँ तक आने की क्या जरूरत है? मैंने त्वरित जानकारी दिया हूँ एसपी साहब को भी और श्री डीएम साहब जी को मैंने त्वरित कार्रवाई मतलब करने के लिए और निवेदन किया हूँ, कैसा हमें कहा जाता है, कृपा करके ऐसा हमारे साथ न किया जाए। और मैं जब जाता हूँ तो हमको ही बैठा करके 151 में हमारा ही चालान कर दिया जाता है। ये कब की बात है जो आपके साथ ऐसा हुआ है? ये अभी ज्यादा नहीं, 6 महीना पहले की बात है। 2 बार हमें 151 में, हम भी कंप्लेन करने गए, हमको ही थाने में बैठा कर 151 में हमारा ही चालान कर दिया गया। तो आपने पूछा नहीं कि हमें किस लिए बैठा है? हाँ, हमने पूछा, बोले ज्यादा बोलोगे 125 भी लगा करके 15 दिन के लिए जेल भेज दूंगा, जिसकी तुरंत मतलब जनता परेशान रहती है तो प्रशासन का सहारा लेती है, जो थाने चौकी बने रहते हैं उनका सहारा लेती है कि उनकी सुनवाई हो, जो पीड़ित रहते हैं, परेशान है, उनके पक्ष में कार्य किया जाए। लेकिन ये जो 151 का चालान बना है, ये तो जो पीड़ित रहता है उसी के खिलाफ यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो थाने वाले चौकी वाले होते हैं, इन लोगों के बस का तो रहता नहीं कि ये लोग पीड़ित के छोड़ के जो वहाँ के मुलजिम है उनको पकड़ पाए, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करे, इसलिए सोचते हैं कि जो आया है उसी के खिलाफ 151 में चालान कर दे। ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जिसमें पीड़ित वहां जाता है, अगर नहीं भी जाता तो उसको फोन करके बुलाया जाता है कि आओ सुलह करना है, बात करना है विपक्षी से, यहीं से तुम्हारा काम खत्म कर देंगे, लेकिन वहां धोखे से बुला के बैठा के 151 में चालान कर दिया जाता है। क्या प्रशासन यहीं तक बस है? यहीं तक है, और उसके आगे उसका कोई काम नहीं है कि जो पीड़ित है उसके पक्ष में भी काम करे। जब बड़ी घटना हो जाती है तो सारे आला अधिकारी वहां पे पहुंच जाते हैं, सांत्वना जताते हैं। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो सारे आला अधिकारी जो पीड़ित परिवार रहता है उसके यहाँ सांत्वना देने चले जाते हैं, और जब वही पीड़ित समय रहते इनके कान में अपनी हर बात को डालना चाहता है, उस चीज को कोई नहीं सुनता है। तो ये बताइए चाचा, अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम न्याय चाहते हैं, हम किसी का हक लिए नहीं है। हमारा जो बाउंड्री गिरा है
अपने बाउंड्री का वो पूर्वी छोर और पश्चिम का छोर हमारा आज भी सुरक्षित है, जिसे प्रशासन ने भी माना कि ये आपका गिरा है, आपका बनाने का हक है, फिर भी हमारे बनाना नहीं दिया जा रहा है। और ये तो छोड़ो, हमें रात रात को कॉल करता है वो आशीष दुबे कि हम ये कर दूंगा, हमारी माँ बहन का गाली दिया, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। फिर भी मैंने अवगत कराया पुलिस स्टेशन में, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बल्कि यहाँ तक वहाँ के पुलिस प्रशासन को यह बताते हैं आशीष दुबे शराबी है, नशा करता है, और आके वो करता है और उसको इसलिए कार्रवाई नहीं होता है। नशेड़ी को तो पहले पकड़ के बंद करना चाहिए। वो नशेड़ी है तो अपने घर रहे ना, घर रहे, हम लोग हाँ, घर रहे। लेकिन थाना उसको खुली छूट दिया है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। उसका आपको जैसे ये जो धमकी भरे कॉल आते हैं तो इसको आपने डीएम एसपी सर के संज्ञान में डाला कि अगर जी हाँ, डाला था मैंने एक बार। श्री अपने जो डीएम है इनके बहुत पहले डाला था कि सर मैं 10 दिन हो गया, हम अपने घर नहीं गए हैं, न तो नहाए हैं न तो खाए हैं, और वहां जाने पे हमको 151 में चालान कर दिया जाता है और कहते हैं 1 फीट इनको जमीन दान में दे दो। तो सर हम क्या क्या दान में देंगे? हाँ, ये लोग दान में दिलाते हैं, अपनी सैलरी तो दान में देते नहीं है। एक सैलरी आप दान में दे दो तो सर जाने तो जाने हम। हाँ, इनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि माता जी क्या चाहती हैं। माता जी आप क्या चाहती हैं यहाँ डीएम और एसपी सर से? न्याय चाहती हूँ। अच्छा, तो जब आपके हस्बैंड नहीं रहते हैं तब क्या वो औरत आके या उसके घर वाले आपको धमकी देते हैं? हाँ हाँ, धमकी देती मारने आते हैं? मारने आते हैं। जब मैं बनाने के लिए बोलती हूँ तो वो मनाही रोक देती है और मारने पीटने लगती है। अच्छा, तो खनती है। अच्छा, तो उनके वकील साहब भी हैं, उनसे बात करते हैं कि कहाँ तक काम हुआ है। हाँ, तो सर अपना नाम बताइए। मैं एडवोकेट शैलेंद्र उपाध्याय। तो सर इनका क्या मामला है, कहाँ तक कार्रवाई हुई है? अभी तो आज डीएम साहब से मुलाकात हुई, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को आदेशित कर दिया है। अच्छा, हाँ, उन्हें व्हाट्सएप भी किया और फ़ोन भी किया है, तो ये जाकर एसडीएम साहब से मिलेंगे और आश्वासन मिला है कि आपका कार्य किया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जो इतने टाइम से ये 6-7 महीने से परेशान है, ये जो आज आश्वासन मिला है इस पे कार्रवाई तत्काल होगी? अब आशा यही है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम यही कहेंगे कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए और किसी प्रकार को इन्हें उत्पीड़ना न हो, किसी प्रकार का इन्हें भय व्याप्त न हो समाज में। जो इन्हें ये धमकी भरे कॉल आते हैं उसका क्या? धमकी भरे जो कॉल्स आते हैं उस पे प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए। अगर इनके पास कोई एविडेंस है वो उपलब्ध कराया जाए तो उस पे कानूनी रूप से विधिक कार्यवाही होनी चाहिए। तो इतने दिन से इन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं तो अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन कहाँ तक काम कर रहा है? अब प्रशासन पूर्ण रूप से तो प्रशासन की जिम्मेदारी जो भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे आशा है कि प्रशासन कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होगा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा विलम्ब होता है। अच्छा, आप मतलब प्रशासन के कार्य से सेटिस्फाई हैं? भाई बिल्कुल सेटिस्फाई है, ऐसा नहीं हम तो लाभ वाले हैं, तो निश्चित रूप से हैं। सब कार्य के साथ होता है, तो सारे कार्यों के साथ साथ मुझे आशा है कि इनका भी कार्य किया जाएगा।